हुकूमत तो अपने फैसले कर दिए। 5 बहनें या 3 भाई हैं। ना ही इंटरनेट है ना ही बुक्स हैं। पैकेज कैसे कराएं? हम गरीब हैं। स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचा जाए। फीसें तो पूरी देनी पड़ेंगी। ये साल ज़ाया हो जाएगा। तो मेरी तो नींदें उठ जाती हैं जब बच्चों से ये सुनती हूँ। हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों को बंद करके तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा तो किया गया, लेकिन आम तलबा व तलबात को आज भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने सबका सोचा, लेकिन हम उन बच्चों का हुकूमत वालों ने नहीं सोचा जो यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चे हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन जिस घर में अगर 2 या 3 बहन भाई हो तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आजकल ऑनलाइन का पैकेज भी अगर मोबाइल पे करवाया जाए तो वो 300 150 इतने का ही होता है एक वीक में, और जब हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही होती है तो कट जाती है क्लास, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ता है। फिर उसको जब ज्वाइन करो तब हमारा रीज्वाइन होती नहीं है। हमारी क्लासें होती तो रहती हैं, लेकिन सर पढ़ाते रहते हैं, मैम भी पढ़ाती हैं, लेकिन ये है कि हमें कुछ समझ नहीं आती। हम लोग जो मतलब कि पढ़ना चाहते हैं हमें तो वो कुछ समझ नहीं आती। अगर हमारे जैसे ही लॉकडाउन के बाद हमारे पेपर्स होंगे और हमें कुछ नहीं आएगा, इससे हमारा ही नुकसान होगा, ना कि किसी और का होगा। पहले तो ये बात है, ऑनलाइन क्लासें बहुत ईजी नहीं है, इनमें बहुत ही वो आ रहा है, इशू आ रहा है। कनेक्शन काट जाता है, लेक्चर मिस हो जाता है, अटेंडेंस का मसला आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। हमारे पास इतने हैवी मोबाइल हैं जो ना इसको सपोर्ट कर लीजिए, जो एप्लीकेशन हैं इन एप्लीकेशनों को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो दरमियान में कनेक्शन कट जाता है, हमारी हाजिरी रह जाती है, और कोई सवाल जैसे मैथ हो गई सर समझा रहे वो कट जाते हैं। हमारे सर तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ते थे वैसे हमारी स्टडी नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी में जो 3 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ करें हमारे लिए, कि ये बच्चों की जो फीसें हैं, पहला बच्चा था वो 1 था और दूसरे बहन भाई 2 गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ये स्कॉलरशिप, सब बच्चे गरीब हैं, सबके लिए स्कॉलरशिप का कोई ना कोई इंतज़ाम हो। हमें पता है कि ये अब जो वबा चली है इसमें गुजारा हो रहा है, सबका परेशानियाँ बढ़ गई हैं। हमारे पास अब ये मोबाइल का इशू है कि किसी के पास टच मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, लैपटॉप है नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मसला हो जाता है कि टच मोबाइल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है। और मैं जब लेती हूँ, जिससे भी लेके अगर पढ़ती हूँ, जब उनका कनेक्ट होता है तो वो जब कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो मतलब कि ये उसका ये मसला बन जाता है कि ना कभी इशू इतने हो जाते हैं कि बिल्कुल आवाज़ आती नहीं है, और जब आवाज़ आती है तो जब पूछा जाए सर से तो कहते हैं बेटा आपके वहाँ पे इशू है। तो उनकी ये गलती नहीं है कि वो हमें ये कहते हैं हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इशू प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे जब पेपर होंगे हम क्या करेंगे। और लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ तो यही हुआ है कि जब से हम लोग घर बैठे हैं उसके बाद हमें फ़ी भी पे करनी पड़ रही है, कि अगर एक घर में 2-3 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले, तो ये देखें कि हमें अब लास्ट डेट 8 दी है, 8 मई, तो ना अब एक बच्चे की फ़ी अगर 20,000 भी है, 1-2 बच्चों का 40,000 बनता है, लेकिन हम गरीब बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। हमें स्टूडेंट को स्पेशल पैकेज दिया जाए, जैसे औरों का एहसास प्रोग्राम में औरों की मदद की जा रही है, वैसे हमारे स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचा जाए। हुकूमत तो अपने फैसले कर दिए, भाई बच्चों को ऑनलाइन क्लासें लो, लेकिन हमें इससे बहुत ही मुश्किल हो रही है। हमारा हुकूमत से इल्तिजा है, भाई हमें सही तरह का इंटरनेट पैकेज दिए जाएं, हमें मोबाइल या लैपटॉप प्रोवाइड किए जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। पहले दाखिले किए हैं 50-60 हज़ार लगाए, अब गरीब बंदा कहाँ से इतना कर सकता है। अब फीसें आ गई हैं, 20 तारीख कह रही थी बच्ची की आखिरी डेट है, तो फिर मुझे तो मेरी तो नींदें उठ जाती हैं जब बच्चों से ये सुनती हूँ कि बच्चों को इस जगह आगे इतना आगे ले जाकर छोड़ा जाए तो अच्छा नहीं है। तालीम हासिल करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारा भी मसला हल हो जाएगा। माँ बाप हैं, दुआएं भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अवाम हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें, जैसे प्रोग्राम चले हुए हैं गरीबों के लिए, हमारे बच्चों के साथ वही करें कि हमारे बच्चे पढ़ भी जाएँ। हम आपको दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जिसके वालिदैन अगर मजदूरी करते हैं, अगर हम लोगों ने बाई चांस ले ही लिया यूनिवर्सिटी में दाखिला, इसका ये मकसद तो नहीं है कि हम लोगों बच्चों को मजबूर करके अब ये कहा जाए कि आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी है। लेकिन ये एक बात है कि मैंने ना बात भी की है, क्योंकि अगर एक यूनिवर्सिटी में 3 बहन भाई इकट्ठे पढ़ते हैं तो 2 की अफोर्ड बंदा मुश्किल से कर ही लेता है। लेकिन ये है कि एक की नहीं कर सकता, क्या उसको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है?
जो हम लोगों ने, अगर हम लोग अब इसको छोड़ देते हैं तो इसका ये मकसद हुआ कि हम लोगों की जो पहली फ़ीस है वो भी ज़ाया हो जाएगी। अब फ्रीज़ करवाने का ये है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे, हमारी ये वाला जो होगा ये साल ज़ाया हो जाएगा। अब हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल बन रही है, जब हम लोग क्लास लेते हैं और क्लास लेते लेते हमारी वो हो जाती है, हमारी अटेंडेंस ही नहीं लगती। जब हम लोगों का कनेक्शन कट जाता है, हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं तो नहीं हो रहा होता। दूसरा ये मोबाइल अगर पैकेज मिल भी जाए, जो आजकल के ज़माने इस दौर में ना, आज लॉकडाउन है, हमें बुक भी नहीं मिले पढ़ने के लिए, और मेरे वालिद हैं वो हैं भाई मज़दूर है, वो हमें सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमें घर वाले पैसे इतने नहीं दे सकते जो हम इंटरनेट के पैकेज लगवा लें। और दूसरा ये कि हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्कूलों में फ़ीसें तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन हमें अब वो चीज़ नहीं मिल रही जो पहले मिलनी चाहिए थी। इन्होंने ये तो सोच लिया भाई बच्चों को हम स्टडी दे रहे हैं, लेकिन हमें स्टडी प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ना आज फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ और भी बच्चे ये चाहते हैं भाई हमारी स्टडी को बेहतर किया जाए, इस एप्लीकेशनों को और इस सिस्टम को बेहतर किया जाए, और हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए और लैपटॉप और मोबाइल ये चीज़ें प्रोवाइड किए, फिर जाके हमारा ये सिस्टम ठीक होगा। हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कम से कम हम लोगों का तो ख्याल रखें जिनके पास ना ही टच मोबाइल है ना ही इंटरनेट की सहूलत है। अगर हम लोग इंटरनेट लगवाएं, आज का इंटरनेट का पैकेज भी 3,000 मंथली हो रहा है, कोई गरीब बच्चा इतना पे नहीं कर सकता। क्योंकि आपको ये चाहिए कि हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग अपनी क्लासें ले सकें। अगर हम लोगों को कहा है कि भैया आप लोग घर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हर बच्चे के लिए वो नहीं है। अमीर जो बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए ताकि हम लोग अपनी क्लासें ले सकें। मैं गरीब माँ हूँ, ये मेरी अपील है कि हमारे साथ हमारी हुकूमत अच्छा ये करे बर्ताव कि हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप है, गरीबों सब बच्चों की स्कॉलरशिप का कोई अच्छा निज़ाम करे। जैसे आपने प्रोग्राम चलाए हैं जो चल गए, बेनज़ीर स्कीम है, एहसास है, हम गरीबों के मसले भी हल होंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ जाएंगे। दुआएं करें। यहाँ हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा तो कर दिया गया है, लेकिन तलबात को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। साथी रिपोर्टर फरहान पराचा के साथ सुमेरा शाहीन, पिस्म नेटवर्क, बखर।